हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पुस्तक और उनके लेखक को जानने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम जानेंगे। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन तो बुक और उनके राइटर से संबंधित होता ही होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर है अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। जो अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी नामक जो किताब है वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और अकबरनामा जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिका। इंडिका जो है वह बुक लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, इंडिका जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर कामसूत्र। कामसूत्र जो है यह वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। चौथा बुक का नाम है कामसूत्र। कामसूत्र जो है वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है वह कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और ये पांचों बुक जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इनका नाम आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, कामसूत्र वात्सायन के द्वारा और राजतरंगिणी जो है वह कल्हण के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है स्पीड पोस्ट या शोभा डे या डी के द्वारा लिखा गया है। शोभा डे के द्वारा लिखा गया है स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आईने ए अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया बुक है। इसके बाद है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ जो है वह शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया जो है वह इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है माई टूथ, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर 5 किताब के नाम है और ये भी महत्वपूर्ण है। स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा, आईने ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा, डिवाइन लाइफ जो है वह शिवानंद के द्वारा, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया बुक है और माई टूथ यह भी इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है वह नागसेन के द्वारा लिखा गया बुक है। मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था? नागसेन के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर है शाहनामा। शाहनामा जो है वह फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शाहनामा जो बुक है वह फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है बाबरनामा। बाबरनामा जो है वह बाबर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा। यहाँ पर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। और यहाँ पर है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और ये पांचों भी सबसे महत्वपूर्ण बुक हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया बुक है। शाहनामा जो है वह फिरदौसी के द्वारा लिखा गया बुक है। बाबरनामा जो है वह बाबर के द्वारा लिखा गया बुक है। और अर्थशास्त्र जो है वह चाणक्य के द्वारा लिखा गया बुक है। और हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा। और गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद बुक के लेखक हैं जयदेव। ठीक है, आगे है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। और उसके बाद है यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और यहाँ पर है मालगुडी डेज। ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज यह आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। और ये भी पांचों महत्वपूर्ण बुक हैं। तो विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? यह जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और
बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया है, यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इन 3 बुक का नाम तो आपको भूलना ही नहीं होगा। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष के द्वारा, और यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। और हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट है। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो है वह कालिदास का रचना है। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। और मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी 5 महत्वपूर्ण बुक हैं और इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। काव्य मीमांसा जो है वह राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हर्ष चरित्र जो है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बुक हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हितोपदेश। हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा। और अंधा विश्वास के लेखक हैं सागरिका घोष। अंधा विश्वास के लेखक हैं सागरिका घोष। ठीक है, गाइड आर के नारायण, गाइड आर के नारायण। ठीक है, गाइड नाम का जो बुक है उसके लेखक हैं आर के नारायण, गाइड के लेखक हैं आर के नारायण। ए सुटेबल बॉय जो है वह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। ए सुटेबल बॉय जो है वह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था और ये महत्वपूर्ण बुक है लाइफ डिवाइन और इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। और प्रेम वाटिका के लेखक हैं रास खान, प्रेम वाटिका के लेखक रास खान। और मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं वह शूद्रक हैं, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। और कामसूत्र के लेखक वात्सायन है, कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्सायन है। और दाएं भाग का लेखक जो है वह जिमुतवाहन है। ठीक है, जिमुतवाहन जो है वह दाएं भाग के लेखक हैं। इसमें पंचतंत्र जो है वह महत्वपूर्ण बुक हो गया। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के लिखा गया था और प्रेम वाटिका जो है वह रास खान के द्वारा लिखा गया था, यह भी महत्वपूर्ण हो गया। मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक के द्वारा लिखा गया था और कामसूत्र आपको याद ही रखना होगा, ये वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो है वह प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है दास कुमार चरितम। दास कुमार चरितम जो है वह दंडी के द्वारा लिखा गया था, दास कुमार चरितम। ठीक है, अवंती सुंदरी जो है यह भी दंडी के द्वारा लिखा गया था। अवंती सुंदरी के लेखक दंडी हैं। ठीक है, और बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष है। और कादम्बरी के लेखक जो है वह बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। तो ये सारे पांचों के पांचों जो बुक हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बुक में से भी एक है। तो आपको याद रखना होगा नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है और दास कुमार चरितम के लेखक दांडी है। अवंती सुंदरी के लेखक भी दांडी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष है और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है अमरकोश। अमरकोश के लेखक अमर सिंह है। ठीक है, अमरकोश के लेखक कौन है, अमर सिंह। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक जो हैं वह सूरदास हैं। साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। ठीक है, साहित्य लहरी के लेखक कौन है, सूरदास हैं। और सूर सागर के लेखक भी सूरदास हैं।
ठीक है। सूर सागर के लेखक सूरदास हैं और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, ठीक है, गुलबदन बेगम है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं और सूरसागर के लेखक भी सूरदास हैं और हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है नीति शतक, ठीक है। नीति शतक जो है वह भृतहरि के द्वारा लिखा गया था, भृतहरि के द्वारा नीति शतक लिखा गया था। नेक्स्ट बुक है श्री सिंगार शतक। सिंगार शतक के भी लेखक भर्तृहरि थे, ठीक है। सिंगार शतक के भी लेखक भर्तृहरि थे और उसके बाद है वैरणय शतक। वैरणय शतक के भी लेखक भर्तृहरि थे, ठीक है। तो ये तीनों शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि थे, ठीक है। यहाँ पर है द हिंदुइज्म ओमनिबस, ठीक है। द हिंदुइज्म ओमनिबस के लेखक नीरज चंद्र चौधरी हैं, ठीक है। द हिंदुइज्म ओमनिबस के लेखक नीरज चंद्र चौधरी हैं। उसके बाद है पैलेस टू इंग्लैंड, ठीक है। ये भी नीरद चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नीरद चंद्र चौधरी के द्वारा पैलेस टू इंग्लैंड लिखा गया है और ये तीनों शतक के नाम आपको ध्यान में रखना होगा। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा, सिंगार शतक भर्तृहरि के द्वारा और वैरणय शतक ये भी भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रास खान है, ठीक है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रास खान है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। और कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन है। और उसके बाद दाय भाग के लेखक कौन है? तो जिमुतवाहन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है, ठीक है। और दास कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? तो ये दंडी है, ठीक है। अवंती सुंदरी के लेखक भी कौन थे? दंडी थे। और बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? तो अश्व घोष हैं, ठीक है। और कांदाम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं, ठीक है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं और शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं, ठीक है। सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। परिणीति शतक, सिंगार शतक और वैरणय शतक ये तीनों के लेखक भर्तृहरि थे। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप। भगवत गीता जो है वह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभारत भी वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। और मिताक्षरा जो है वह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मिताक्षरा के लेखक ज्ञानेश्वर है और राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है, ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। भगवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। और महाभारत के लेखक कौन है? ये भी वेद व्यास जी हैं। और मिताक्षरा के लेखक कौन है? यह विज्ञानेश्वर है, ठीक है। और राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। ये पांचों बुक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। उसके बाद है रघुवंशम, ठीक है। रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी कालिदास हैं। और उसके बाद है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, ठीक है। उसके बाद है मालती माधव, इसके लेखक भवभूति हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। और ये पांचों बुक सबसे महत्वपूर्ण बुक में से एक है और इनसे कई बार सवाल आए हैं, ठीक है। तो कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं और रघुवंशम के लेखक भी कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी कालिदास हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं और मालती माधव के लेखक भवभूति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित जो है वह भवभूति के द्वारा लिखा गया है। उत्तर रामचरित जो है वह भवभूति के द्वारा लिखा गया है।
आगे है पद्मावत। पद्मावत जो है वह मालिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ पर है आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, और पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, और उत्तर रामचरित्र के लेखक हैं भभूति। इसके बाद है अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक हमें याद है अबुल फजल है। ठीक है, और बीजक जो है वह कबीरदास की रचना है। बीजक के लेखक कौन है? वह कबीरदास है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है रमौनी। रमौनी जो है ये भी कबीरदास की रचना है। रमौनी जो है कबीरदास की रचना है। सबद, सबद जो है यह भी कबीरदास की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है वह अलबरूनी की रचना है। किताबुल हिंद जो है वह अलबरूनी की रचना है। उसके बाद है चित्रांगदा। यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चित्रांगदा जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, चित्रांगदा। इसके बाद है गीतांजलि। सबसे महत्वपूर्ण बुक ये पूछा ही जाता है। गीतांजलि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और ये भी याद रखना होगा आपको कि रमौनी जो है यह कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। सबद जो है यह भी कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। और किताबुल हिंद जो है वह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि जो है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ पर है विसर्जन। विसर्जन भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। उसके बाद यहाँ पर आता है गार्डनर। गार्डनर जो है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, गार्डनर। ठीक है, आगे देखते हैं। हंगरी स्टोन्स, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। हंगरी स्टोन्स जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, हंगरी स्टोन्स। ठीक है, आगे है यहाँ पर गोरा। गोरा जो है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, गोरा। ठीक है, गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। यहाँ पर है चंडालिका। चंडालिका जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चंडालिका जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की बुक है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। डेथ ऑफ द डेथ ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक हैं अमृता प्रीतम। ठीक है, डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक हैं अमृता प्रीतम। ठीक है, उसके बाद है कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 49 डेज। 49 डेज भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह के द्वारा, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और अमृता प्रीतम की यहाँ पर 3 बुक है, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज द कैनवास और 49 डेज। तो ये तीनों के लेखक अमृता प्रीतम हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली जो है यह भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और एक और यहाँ पर रचना हम लोगों ने पढ़ा कि इंदिरा गांधी रिटर्न्स जो है यह भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है द कंपनी ऑफ वीमेन। द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे है यहाँ पर शाखाराम वाइडर। ठीक है, शाखाराम वाइडर जो है यह विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। शाखाराम वाइडर यह भी ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर अगला बुक है इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है इंडियन फिलॉसफी। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनल इंडिया जो है यह इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंटरनल इंडिया जो है वह इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कामयानी। कामयानी जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद यहाँ पर आंसू जो है यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर है लहर। लहर
जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर है लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन, ये महत्वपूर्ण बुक का नाम है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता जो है यह भी रविंद्र घोष के द्वारा लिखा गया है। एसेज ऑन गीता ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और लाइफ डिवाइन जो है यह भी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है और ये दोनों बुक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अनामिका जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और यहाँ पर है परिमल जो है इसके लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए। यमा जो बुक है, यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। यमा जो बुक है यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया बुक है। यहाँ पर है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये नयन तारा सहगल के द्वारा लिखा गया था। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम यह नयन तारा सहगल के द्वारा लिखा गया था। आगे है एरिया ऑफ डार्कनेस, ये BS नायपॉल के द्वारा लिखा गया था। BS नायपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपॉल के द्वारा लिखा गया। और यमा जो है यह महत्वपूर्ण बुक है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर अनामिका जो है ये अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है अग्निवीणा जो है वह काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। अग्निवीणा जो है वह काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ, शिवानंद के द्वारा। डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? शिवानंद के द्वारा। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। गोदान क्या किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा। आगे है गबन किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आगे है क्रमभूमि किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा। और ये तीनों बुक के नाम याद रखना होगा। गोदान भी प्रेमचंद्र के द्वारा, गबन भी प्रेमचंद्र के द्वारा और क्रमभूमि भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रंगभूमि के भी लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। ये प्रेमचंद्र के जितने भी किताब होंगे उनका नाम आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है। यहाँ पर है कितनी नावों में कितने बार, ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी महत्वपूर्ण है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय के द्वारा लिखा गया बुक है। इसके बाद है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन विंग्स, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ब्रोकन विंग्स ये भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, इसलिए भी हमें ध्यान में रखना होगा। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे देखते हैं। चितंबरा जो है बुक ये महत्वपूर्ण है। चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। चितंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद यहाँ पर है द डार्क रूम, RK नारायण के द्वारा लिखा गया था। द डार्क रूम RK नारायण के रचना है। उसके बाद यहाँ पर है मालगुडी डेज, RK नारायण के द्वारा ये भी लिखा गया था। ठीक है। डार्क रूम और मालगुडी डेज ये RK नारायण के द्वारा लिखा गया था। चितंबरा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये चितंबरा जो था वह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और उर्वशी जो है यह भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।